दोस्तों पहले के वक्त में फ़ोन इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं हुआ करते थे और आज के वक्त में तो फ़ोन भी स्मार्ट हो चुके हैं और आपके स्मार्टफोन इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं कि PS2 का एमुलेटर उसमें डाल के आप गेम खेल सकते हो। लेकिन मोबाइल का यूज़ अब धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। पहले के वक्त में इतना ज़्यादा यूज़ नहीं था। 2019 के वक्त में ऑन एवरेज हर इंडियन 3.7 आवर्स तक मोबाइल यूज़ किया करता था। इसके बाद में 2020 में 4.5 आवर्स तक हो गया और 2021 में ये बढ़कर 4.7 आवर्स हो गया। लेकिन उससे भी ज़्यादा हुआ होगा क्योंकि कोविड के वक्त में काफ़ी ज़्यादा लोग मोबाइल का यूज़ कर रहे थे, लेकिन ऑन एवरेज यही नंबर निकलता है। लेकिन फिर भी हमारा देश तीसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर इंडोनेशिया आता है जो कि 5.2 आवर्स तक डेली मोबाइल को यूज़ करता है और इसी के साथ साथ इसके बाद में आते हैं ब्राज़ीलियन जो कि 4.8 आवर्स तक डेली मोबाइल को यूज़ करते हैं। लेकिन फिर भी इस यूजेज की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे शरीर के साथ में होती हैं लेकिन हमें मालूम नहीं चलती। अच्छा, पहले के वक्त में एक मिथ भी काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ था कि स्मार्टफोन से रेडिएशन वगैरह निकलता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। रेडिएशन जो होता है वो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होता है जो रेडियो फ्रिक्वेंसी एक्सपोजर के कारण होता है, लेकिन उसकी लिमिट इतनी ज़्यादा कम कर रखी है FCC ने कि कुछ भी नहीं होगा और ना ही अब तक कोई ऐसा एविडेंस मिला है कि इससे कोई इलनेस हो सकती है आपको। अब यहीं पर एक और मिथ की बात कर लेते हैं जो कि लोगों की गर्दनों में से सींग निकाल रहा था, स्कल हॉर्न की, जो कि 2018-2020 में काफ़ी ज़्यादा फैलाया था। 2 ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर्स ने, डेविड साहर और मार्कस शेयर ने, जो कि स्पेशलाइज थे बायोमैकेनिक्स के अंदर, इन्होंने बताया कि लोगों को EEOP हो रहा है, यानी कि एनलार्ज एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोटूबरेंस, जिसके अंदर एक हड्डी सी बाहर आ जाती है। दरअसल ये मोबाइल के यूज़ की वजह से नहीं हो रहा था, जिसको होना था उसको हुआ, चाहे वो मोबाइल यूज़ कर रहा था या नहीं कर रहा था, और बहुत मिलीमीटर सा निकलता था, ज़्यादा नहीं निकलता था। लोगों को ऐसा लगने लग गया था कि अपने गर्दनों के पीछे हाथ लगा लगा के देखते थे कि भैया हम ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, हमारी नेक में पेन हो रहा है, हमारे टेंडेंस लिगामेंट वगैरह खिंच रहे हैं, जिसकी वजह से ये निकल जाता है सींग। लेकिन बाद में ये प्रूव हो गया कि ये जो हॉर्न निकलता है ये मोबाइल यूजेज की वजह से नहीं निकलता है। हाँ ठीक है, लोगों की गर्दनों में दर्द हो जाता है क्योंकि उनके टेंडेंट मसल वगैरह खिंचे जाती है, जिसकी वजह से उनको दर्द होता है और ज़्यादा देर तक वो मोबाइल में घुसे रहते हैं। और इतना ज़्यादा वेट है, कम से कम सर का भी वेट 5 किलो तो हो गई, तो पूरा झुका हुआ है, वो खींच रहा है आपकी मसल्स को, तो पेन तो होगा ही अगर ज़्यादा देर तक करते हो। हाथ भी ऊपर कर लो, अगर टीचर करवाता है दर्द देने के लिए तो करवाता है पनिशमेंट के तौर पे, तो वही सेम चीज़ होती है। लेकिन हॉर्न वगैरह सब बेकार की बातें हैं। लेकिन जो असली प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई है ना स्मार्टफोन के साथ में, वो है आपकी स्लीप। आपको स्लीप डिसऑर्डर हो जाता है, इंसोम्निया हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा देर तक अब आप मोबाइल यूज़ करना शुरू कर चुके हो। पहले 9 बजे तक यूज़ करते थे, उसके बाद थोड़ा सा और बढ़ा दिया 9:30, फिर और बढ़ा दिया 10:30, फिर और बढ़ा दिया 11:30, 12, और इस तरीके से बढ़ते बढ़ते लोगों के 2-2 बजे तक का टाइम हो चुका है सोना, और काफ़ी ज़्यादा लेट भी उठते हैं और कईयों को नींद भी इतनी जल्दी नहीं आती है क्योंकि ब्लू लाइट उन पर वो इफ़ेक्ट लाती है कि उनको नींद नहीं आती। किसी को बहुत तेज़ नींद आ रही हो ना, मोबाइल यूज़ कर लेना, फट से नींद गायब हो जाती है अगर आप मोबाइल में ज़्यादा देर घुस जाते हो, क्योंकि ब्लू लाइट आपको उजाले का एहसास दिलाती है। आपका ब्रेन ये सोचने लग जाता है अभी तो दिन निकला हुआ है तो क्या सोना है, वो अपनी नींद फिर डिले कर देता है। लेकिन इसका इफेक्ट भी कम किया जा सकता है अगर आप अपनी ब्राइटनेस को बिल्कुल ही डिम कर देते हो, तब शायद ये आपको उतना ज़्यादा परेशान ना करे, आपकी नींद में इतना ज़्यादा खलल ना आए। और दूसरी चीज़ होती है इन पर्सन कम्युनिकेशन कॉन्फ्लिक्ट। ये व्हाट्सएप वगैरह जो मैसेंजर वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं उनके साथ में ज़्यादा होती है, क्योंकि देखो उनकी पर्सनैलिटी जब वो मैसेज कर रहे होते हैं तब कुछ और होती है, जब आमने सामने मिलते हैं तब कुछ और होती है, जिसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि मैसेज करते करते वो दूसरी पर्सनैलिटी में घुस जाते हैं और वहाँ पर कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जो कि सामने वाले को शायद आप ना कहो जब आप उसके सामने खड़े हो, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा और आपके रिलेशनशिप में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, फ्रेंडशिप में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। बंदे आपको वैसा नहीं समझते जैसा आप उनके सामने होते हो, और उसके बाद में वही ब्लॉक वगैरह चीज़ें और डिप्रेशन में चले जाते हो, स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हो। अच्छा, डिप्रेशन से याद आता है कि आजकल लोग एक दूसरे की तरक्की से भी थोड़ा बहुत जेलस हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं कि इसको ज़्यादा लाइक आ रहे हैं, मुझे कम लाइक आ रहे हैं। बेशक से वो लाइक 50 हों, लेकिन अगर दोस्तों में उसको 50 लाइक आ रहे हैं तो सामने वाला कहेगा मेरे को क्यों नहीं आ रहे। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो कि डिप्रेशन में डालती है। इसी के साथ साथ ज़्यादा स्मार्टफोन के यूजेज की वजह से आपको गूगल इफेक्ट भी हो जाता है, जिससे कि आपकी मेमोराइज करने का जो स्किल होता है वो ख़त्म हो जाता है, आपका ब्रेन वीक
हो जाता है। मतलब उसको उतनी ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं मिलती क्योंकि कोई उस पर उतना ज़्यादा स्ट्रेस डालता ही नहीं है। जो भी बात आई सीधा गूगल पे सर्च मार लेने का, जिसकी वजह से आप उतने ज़्यादा स्मार्ट नहीं हो जितना खुद को समझते हो। और ये कारण है गूगल इफेक्ट का, जो कि स्मार्टफोन ज़्यादा यूज़ करने की वजह से हो जाता है लोगों को। यहाँ तक कि लोग अब अपनी बीमारियों का भी इलाज खुद ही ढूंढ लेते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते। मुझे तो ये हो गया है, वो भी सब यहीं से हो जाता है। उसके बाद में डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक बहुत छोटी सी बीमारी होती है जो कि बिना किसी दवाई के ठीक हो जाती है। हालांकि कई लोग स्मार्टफोन में जो गेम्स वगैरह खेलते रहते हैं वो ये समझते हैं कि वो भी मतलब किसी चीज़ के शिकार हैं, किसी एडिक्शन के शिकार हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि भाई कई लोग इतने ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं अपनी लाइफ में, तो गेम खेलने से ना उनकी थोड़ी सी स्ट्रेस दूर हो जाती है, वो दुनिया से ही दूर हो जाते हैं। वो सिर्फ उस गेम में होते हैं जिसकी वजह से उनको थोड़ा सा रिलैक्समेंट फील होती है, जिसकी वजह से उनको गेम खेलने देनी चाहिए। गेम इतनी ज़्यादा बुरी चीज़ नहीं होती, लेकिन हाँ ज़्यादा खेलो तो हो जाती है। और इसी के साथ साथ एक और बात मैं कहने जा रहा था लेकिन मैं भूल रहा हूँ। सोना, गोल्ड नहीं, सोना। एक बार ये जो नींद की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है ना, इसकी वजह से सारे ही आपके हार्मोन्स अनबैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से बाकी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो नींद ना आना ये एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, वही सारी दूसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती है, दूसरी बीमारियों को बढ़ावा देती है, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम फिर उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रहता, जिसकी वजह से आप स्मार्टफोन को दोष दे सकते हो इसके लिए। तो नींद ना आना इकलौती ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो कि बाकी की प्रॉब्लम क्रिएट करती है। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी ही अपडेट थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।